सुशील दुबे जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुशील जी, आपका स्वागत जी। तो मिल्कीपुर में चुनाव अब नहीं होगा ऐसा मुझे अब लग रहा है, क्योंकि 15 दिन की बात तिथि मिली है कोर्ट की। तो अब तो चुनाव आयोग को भी एक मौका मिला कि भाई कोर्ट ने ही खुद अभी डेट टाल दी है, एक पहला विषय। दूसरा, उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों बड़े दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, इस बार सहयोगियों को वो कुछ देने के मूड में नहीं है, बल्कि उनसे बलिदान चाहते हैं। मीडिया मास्टर, पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे निवेदन किया था और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो उपचुनाव है 10 थे, अब वो 9 हो गए हैं, क्यों है उसके बारे में बताएंगे। अभी 9 चुनाव हैं। ये चुनाव मेन पार्टी में होना चाहिए। पीडीए का मतलब होता है अखिलेश यादव से शुरू और अखिलेश यादव से खत्म। अरे क्या बात कर, अखिलेश यादव से शुरू और अखिलेश यादव पर खत्म। मैं फिर बोल रहा हूँ। और बीजेपी का मतलब होता है अमित शाह से शुरू और योगी पर खत्म। ये बीजेपी मतलब होता है। बाकी सब आते जाते रहते हैं, चाहे वो पश्चिम के दिग्गज हों, चाहे पूर्वांचल के दिग्गज हों। मेरा कहना मतलब ये है। और पंजाब आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये पूरा 1 to 1, चूंकि एक तरफ सेकुलर पार्ट, एक तरफ ये माना जाता है कि ये बीजेपी धर्म ये वाली और एक ही फला, तो सीधे सीधे चुनाव हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्यों इसमें बीच में? क्योंकि अगर मान लो वो आरएलडी शक में हो कि ये लोग किसी को न कोई बिल्कुल नहीं। हमने तब भी कहा था एकदम नहीं देना चाहिए, कतई त्याग करना चाहिए। कांग्रेस को भी गाजियाबाद में चौथे नंबर पे थे, चौथे नंबर पे थे गाजियाबाद में, कांग्रेस चौथे नंबर पे थी। और उसको गाजियाबाद दे दो, कैसे दे दो, क्या दे दो, क्यों दे दो? अरे क्या गाजियाबाद भी नहीं दोगे? नहीं, चौथे नंबर पे थी। कितने वोट थे? आप वोट तो देख लो उसके। अरे वोट तो देख लो भाई। कोई गणित होती है। अरे कोई गणित, वोटों गणित होती है, उसकी गणित होती। चौथे नंबर पे थी कांग्रेस गाजियाबाद में। अच्छा, अब ये आरएलडी तक भरे हुए, अब आरएलडी अब वो जीत जाएगी, मान लो। ऐसा लगता नहीं है कि वो मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है। क्या मीरापुर भी नहीं? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं, मीरापुर का ऐसा लगता नहीं। अगर मिल जाएगी, देखिए होता क्या, वो भी सोच रहे होंगे कि अगर ये जीत जाएगी तो सारा का सारा क्रेडिट जयंत को चला जाएगा। आदरणीय चरण सिंह जी के उसमें आते हुए, उसमें जयंत जी, अजीत जी, तो उसमें चला जाएगा। तो ये बीजेपी को क्या मिलेगा? सारा ये 9 सीटें 8 सीटें उनके चले जाएगी, हमारे जितवा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी सवाल चल रहा है। फिर उधर वो निषाद राज, और फिर वो पटेल, थोड़ा सा आपका टाइम ले लूं, पटेल राज, और फिर राजभर राज। कोई नहीं, ऐसा है कि मिल्कीपुर योगी राज में अब कोई कांड के जनक और पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ